नमस्कार दोस्तों अगर आपको भी बार बार गुस्सा आता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गुस्सा ये क्यों आता है? शरीर का कौन सा दोष डिस्टर्ब है? गुस्सा और लीवर का संबंध क्या है? गुस्सा कैसे आपके वित्त को बढ़ाता है? गुस्सा कैसे आपके लीवर को डैमेज करता है? ज़्यादा गुस्सा आने से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? आज के वीडियो में दोस्तों वो सारी जानकारी शेयर करेंगे। दोस्तों, जितना ज़्यादा गुस्सा आपको आता है उतनी ज़्यादा बीमारियां भी आपको घेर सकती हैं, क्योंकि गुस्सा डायरेक्ट पित्त दोष से जुड़ा हुआ है। जिसका पित्त दोष बढ़ता है उसको ज़्यादा गुस्सा आता है, और जब आप गुस्सा आते हैं तो आप तनाव में होते हैं, और तनाव के कारण आपके लीवर को डैमेज करता है। दोस्तों, आयुर्वेद में कहा जाता है क्रोधात पित्तम प्रवते। क्रोधात पित्त को बढ़ाता है और पित्त पूरे शरीर को जला देता है। क्रोध पित्त को बढ़ाता है और पित्त पूरे शरीर को जला देता है। ये आयुर्वेद में इसका वर्णन किया गया है। दोस्तों, चलिए अब हम चलते हैं, गुस्सा शरीर को कैसे नुकसान पहुंचाता है, किन किन अंगों पे सीधा वार करता है, और गुस्सा शांत करने का प्राकृतिक नियम क्या है। गुस्से को नियंत्रित करने के 6 नियम आपको बताएंगे, 6 उपाय बताएंगे, तो वीडियो ध्यान से अंत तक सुनिए। तो पहले हम मुख्य बिंदु पर चलते हैं। गुस्सा हमारे शरीर के किस किस अंग को प्रभावित करता है? गुस्सा सबसे पहले हमारे शरीर के पित्त दोष को प्रभावित करता है। यानी जिसका पित्त दोष बढ़ा हुआ होता है उसको गुस्सा ज्यादा आता है, और गुस्सा यानी पित्त दोष डायरेक्ट शरीर को जलाता है। तो पित्त को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगर आपके शरीर का पित्त दोष बढ़ा हुआ है तो शरीर में 20 से 25% बीमारियां ऑटोमेटिक हो जाती है। तो गुस्सा हमारे सेहत के लिए, गुस्सा हमारे संबंधों के लिए, गुस्सा हमारे लाइफ के लिए सबसे खतरनाक है। तो पहले हम शरीर पे नुकसान के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, गुस्सा लीवर पर सीधा वार करता है, यानी कि फैटी लीवर, पित्त का बिगड़ना, मुंह का कड़वापन, ये गुस्से के लक्षण है। ये लीवर पर असर इसका पड़ रहा है। दूसरा है आपके पाचन को बिगाड़ता है। दोस्तों, जब आपको गुस्सा आता है तो आप देखते हैं आपकी भूख प्यास सब खत्म हो जाती है, और जो कुछ आप खाए पियो सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, जिसके कारण एसिडिटी, जलन, टॉक्सिन का बनना यानी आम का बनना, अल्सर होना, ये समस्याएं बढ़ जाती है। तीसरा असर ब्लड प्रेशर और दिल पर इसका डायरेक्ट असर पड़ता है। दोस्तों, जब आप गुस्से में होते हैं आप देखते हैं गुस्से से चेहरा लाल हो जाता है, गुस्से से बीपी बढ़ जाती है, और धड़कन आपकी तेज हो जाती है। जब किसी से झगड़ा करिए इस बात को आप नोटिस करिए। अगर आप मजबूत नहीं है तो यही गुस्सा कभी कभी अटैक का कारण भी बनता है। कितने लोगों की बीपी हाई हो जाती है और हार्ट अटैक आ जाते हैं। गुस्सा का असला अगर त्वचा पे पड़ता है, जिसको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है उसके शरीर का पित्त बढ़ जाता है, और पित्त बढ़ने से एलर्जी, मुहासे, दांत, खाज, खुजली होती है। यानी इसका भी सीधा संबंध जाके आपके पाचन तंत्र यानी मेटाबॉलिज्म से होता है। जिसको गुस्सा आती है नींद खराब हो जाता है। जब आप गुस्से में हैं और गुस्सा बार बार करेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? उसके पीछे का कारण है। मान लीजिए किसी से झगड़ा हुआ है तो आपका मन उससे संबंधित तरह तरह के विचार लाएगा। उससे बदला लेना है, उसे मारना है, कैसे करना है, ये तरह तरह के उलझनों में आपको पूरी रात उलझाए रहेगा, और आप करवटें बदलते रहेंगे। रात में जागना पड़ेगा, नींद नहीं आएगी। और जब आपको रात में नींद नहीं आएगी तो क्या होगा? आपका शरीर हील नहीं कर पाएगा, आपका शरीर अपने आप को रिपेयर नहीं कर पाएगा, शरीर का सर्केडियम रिदम डिस्टर्ब हो जाएगा। सुबह आपको फिर क्या? आलस, दिन भर इधर पड़े रहना, उधर पड़े रहना,
ये मतलब इसका गुस्से का, यानी कि दोस्तों नींद पर भी फर्क पड़ता है। रिश्ते और दोस्तों मन पे फर्क पड़ता है। जब आप गुस्से में होते हैं तो आपके रिश्ते बिगड़ जाते हैं, चाहे घर परिवार, यार दोस्त, पास पड़ोस, सबसे रिश्ते बिगड़ने लगते हैं। फिर आपका मन अशांत रहता है, चिड़चिड़ापन आता है और आप अपने आप को अकेलापन महसूस करेंगे, क्योंकि आप किसी कोई रिश्ता नहीं बनाना चाहेगा, क्योंकि आप गुस्से में रहते हैं। दीर्घकालीन रोग, धीरे धीरे यही गुस्सा आपके लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाता है और फिर आपको लाइफस्टाइल बीमारियां घेर लेती हैं, जैसे बीपी का बढ़ना, शुगर का बढ़ना और स्ट्रोक रिस्क बढ़ जाता है। तो गुस्सा इतना असर आपके शरीर पर डालता है। तो आप दोस्तों समझ चुके हैं गुस्सा हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना खतरनाक। अब हम इसे नियंत्रित कैसे करें? नियंत्रित करने के लिए सबसे पहला कदम आपको उठाना है, मौन रहना है। आप संकल्प लीजिए, कोई कुछ आपको कह रहा है तो आप उस समय कोई जवाब, कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। कोई जवाब, कोई प्रतिक्रिया हमें नहीं देना है। 2-4 मिनट शांत रहिए, सोचिए, विचारिए, उसके बाद उसका जवाब दीजिए। इसके बाद दोस्तों जब आपको गुस्सा आए, अगर आप घर पे हैं, कहीं पे हैं, तो आप अपना चेहरा धुल लीजिए ठंडे पानी से। 1 गिलास पानी पी लीजिए, गहरी साँस लीजिए 10 बार। 10 बार गहरी साँस लीजिए और बाहर की तली भुनी चीज़ें बंद कर दीजिए। पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज़, चीनी, कॉफ़ी, चाय, ये सारी चीज़ें बंद कर दीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके शरीर के वात, पित्त, कफ तीनों को डिस्टर्ब कर दें। यानी पित्त को बढ़ाने वाली जो चीज़ें हैं, उनको आपको त्याग करना पड़ेगा। फिर आप सोच रहे होंगे क्या खाएँगे? खाने में दोस्तों हरी साग-सब्जियाँ जम के खाइए, मौसमी फल खाइए, बीन्स खाइए, ड्राई फ्रूट्स भिगो के खाइए, ये सारी चीज़ें आप खाइए। इसके साथ-साथ आप दोस्तों हफ्ते में 1 बार उपवास भी कर सकते हैं। डेली 1 घंटे नंगे पाँव मिट्टी से जुड़िए, रोज़ सुबह-सुबह मिट्टी पे मॉर्निंग वॉक करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए और रात में जल्दी सोने का प्रयास करिए। 7 से 8 घंटे की गहरी नींद बहुत ज़रूरी है। तो 7 से 8 घंटे की गहरी नींद पूरी करने के लिए आपको दोस्तों 9 से 10 बजे तक सो जाना है और सोने से 2 घंटे पहले मोबाइल से दूरी बनाइए, तभी अच्छी सी नींद आएगी। मोबाइल हमारे शरीर में कार्टिसोल को बढ़ाती है, मेलाटोनिन को कम करती है। इसलिए दोस्तों मोबाइल से दूरी बनाना ज़रूरी है और सोने से पहले 4 घंटे पहले आपका भोजन हो जाना चाहिए। यानी कि रात का भोजन सूरज डूबने के पहले खाइए और रात का भोजन हल्का होना चाहिए। आप दोस्तों देखेंगे 1 ही महीने में आपके शरीर पे फ़र्क पड़ेगा। दोस्तों सबसे बड़ी गलती लोग कहाँ करते हैं? लोग कहते हैं गुस्सा आना तो स्वभाव है, लेकिन स्वभाव बीमारी नहीं होनी चाहिए। बीमारी का रूप नहीं लेना चाहिए। यह स्वभाव हमेशा नहीं रहता है। दोस्तों अगर आप सच में अपने आप को रोग मुक्त रखना चाहते हैं, अपने शरीर का खुद डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर रोज़ एक वीडियो अपलोड होती है, उसकी नोटिफ़िकेशन आपको मिले। जानकारी से संतुष्ट हैं तो शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।